हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पूल्स, सिंक होल्स, लैपीज एंड लाइमस्टोन पैवमेंट्स के बारे में। बहुत सारे नाम हैं और ये सारे मिलके क्या बनाते हैं? इरोजनल लैंडफॉर्म्स बनाते हैं। देखो, हमने एजेंट जो था हमारा पिछले वीडियो में देख लिया है, ग्राउंड वाटर जो है। तो ग्राउंड वाटर आपको पता है कि किस तरह से लैंडफॉर्म को बनाने में, बिगाड़ने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे करता है वो हम पढ़ के आए हैं। अब क्या क्या लैंडफॉर्म बनते हैं, कैसे इवॉल्व होते हैं, वो सारी चीजें आप एक एक करके समझते जाओगे। तो यहां पे जितने भी इरोजनल लैंडफॉर्म्स है, ठीक है, ग्राउंड वाटर के कारण जो इरोजन होता है और उस इरोजन से जो लैंडफॉर्म बनते हैं, बिगड़ते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे हम पूल्स के बारे में पढ़ेंगे, सिंक होल्स के, लैपीज के बारे में, लाइमस्टोन पैवमेंट के बारे में, इनके बारे में पढ़ेंगे। अब एक एक शब्द समझ लेना, और इस आपस में सारे जुड़े हुए रहते हैं, मतलब एक लैंडफॉर्म से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस तरह से आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो सारे लैंडफॉर्म्स को आपको यहां पे क्या करना है? कनेक्ट करके भी पढ़ना और इंडिपेंडेंटली भी समझना है। इंडिपेंडेंटली पहले समझ लेंगे, फिर सबको एक साथ जोड़ देंगे हम। क्लियर? तो अब देखो, पूल्स की अगर हम बात करें तो पूल्स में बच्चे अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं। पूल्स और प्लंज पूल्स अलग अलग चीजें हैं। प्लंज पूल जो कहां बन रहा है? प्लंज पूल हमने पढ़ के आए, रनिंग वाटर के कारण वो वाटरफॉल से पानी नीचे आएगा, तो पानी के कारण क्या होगा? गड्ढा बनेगा वहां पे, वो प्लंज पूल है। ठीक है, उसके पीछे एजेंट अलग है, एजेंट बदलेगा, लैंडफॉर्म बदलेगा। यहां जो नॉर्मल पूल्स की बात कर रहे हैं तो वो क्या ऐसे डिप्रेशन टाइप से जो बन जाते हैं। ठीक है, अब जैसे शैलो होल्स की बात करते, चलो शैलो होल्स क्या है? शैलो होल्स आप अगर आपकी बुक में इमेज देखोगे तो ये है शैलो होल। अब आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये डिप्रेशन जो है इसे हम शैलो होल बोलेंगे, लेकिन सर ये तो सरफेस के ऊपर बना है, तो ये तो रनिंग वाटर का लैंडफॉर्म हुआ ना, इसको आप ग्राउंड वाटर का क्यों बोल रहे हो? डाउट आता है? तो अच्छे से जरा समझो, ये है पूरी लाइमस्टोन की टोपोग्राफी। अब क्या होगा? पानी आया, पानी नीचे परकोलेट कर गया। अब वो लाइमस्टोन जो है ना, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? वो थोड़ा सा दोगला होता है। कैसे? तो वो पानी के साथ मिल जाता है। अब लाइमस्टोन पानी के साथ मिल गया, ठीक है, ये लाइमस्टोन पानी के साथ मिल गया, तो ग्राउंड वाटर जो है, तो ग्राउंड वाटर पानी के साथ जब मिल जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा, तो जमीन नीचे धसेगी। ठीक है, जमीन यहाँ पे पोली हो जाएगी, बोलते हैं ना पोली होगी जमीन, तो जमीन नीचे धसेगी, और जमीन नीचे धसेगी तो ऐसे ऊपर आपको क्या मिल जाएंगे? शैलो होल्स मिलेंगे। आया समझ में? तो यहां पे आपको ये ध्यान रखना है, स्मॉल टू मीडियम साइज round to sub-rounded shallow depressions called shallow holes form on the surface of limestones through solution। ठीक है, तो लाइमस्टोन थ्रू सॉल्यूशन, यहां पे क्या हो रहा है कि जो सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन के कारण ऐसे डिप्रेशन डेवलप हो जाता है, शैलो डिप्रेशन डेवलप होते हैं, शैलो होल्स कहा जाता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्रिस्टल क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? जैसे सिंक होल दूसरा लैंडफॉर्म है जो एसोसिएटेड है ग्राउंड वाटर से, या फिर कह सकते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट इरोजनल लैंडफॉर्म समझो। देखो, ये सारी चीजें बनेगी कहां पे? सभी रॉक में नहीं बनेगी। ये जैसे लाइमस्टोन है, डोलोमाइट है, उन्हीं टोपोग्राफी में आपको देखने को मिलेगी। इसे कास्ट टोपोग्राफी कहा जाएगा। और सिंक होल की अगर हम बात करें तो सिंक होल इज एन ओपनिंग मोर और लेस सर्कुलर एट टॉप एंड फनल शेप टुवर्ड्स द बॉटम। ठीक है, यहां तक अभी इतना ध्यान रखो। तो अब क्या हो रहा है ना, ये शैलो होल है मान लो। अब ये शैलो होल क्या होता है कि नीचे जो सॉल्यूशन था, नीचे जो ग्राउंड वाटर था, वो ग्राउंड वाटर क्या करते जा रहा है? वो जमीन को खाते जा रहा है ना, एक तरह से पूरा लाइमस्टोन उसमें मिलता जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मान लो कि इतना डिप्रेशन बन जाता है ऐसा, तो ग्राउंड वाटर के कारण क्या होता है? ऊपर से ब्रॉड और नीचे से क्या है? फनल शेप जो रहते हैं, ऐसे बड़े सिंक होल्स या बड़े कह सकते हैं शैलो होल्स जब बन जाएंगे, जब पूरी की पूरी जमीन को खा जाएंगे वो, तो सिंक होल बन जाएंगे। ठीक है, यहां पे वही चीज ध्यान रखना है। तो सिंक होल इज एन ओपनिंग मोर और लेस सर्कुलर एट टॉप और फनल शेप टुवर्ड्स द बॉटम। अब साइज की अगर बात करें, कितने बड़े होते हैं सर ये? तो विथ साइजेस वेरिंग इन एरिया फ्रॉम अ फ्यू स्क्वायर मीटर टू हेक्टर। ठीक है, फ्यू स्क्वायर मीटर के हो सकते हैं और बड़े बड़े हेक्टर्स में भी हो सकते हैं। 5 हेक्टर का एक पूरा का पूरा क्या बना है? सिंक होल बना है। पूरी की पूरी जमीन लाइमस्टोन के वहां धस गई है एक तरह से। ठीक है, तो फ्यू स्क्वायर किलोमीटर टू हेक्टर एंड विथ डेप्थ फ्रॉम लेस देन हाफ मीटर टू 30 मीटर्स। हाफ मीटर डेप्थ से 30 मीटर डेप्थ तक के भी हो सकते हैं। सिंक होल्स जो होते हैं ना, तो यहाँ पे एक अच्छा GIF है। अब ठीक है, क्रेडिट देंगे जिसका भी था, ये हमने गूगल पे से लिया है। तो यहां पे समझना एक चीज, ठीक, स्टार्ट होने दो फिर से। आप जैसे देखो, मैंने आपको बताया पानी तो नीचे वो परकोलेट कर गया, ऊपर से परकोलेट करने के बाद में नीचे नीचे बहता है। तो अब ये क्या? देखो, ये ग्राउंड वाटर का काम हो रहा है पूरा। तो ग्राउंड वाटर के कारण अब ये यहाँ पे शैलो होल था एक तरह से, अब वो क्या होता जाएगा? सिंक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों सिंक होल में कन्वर्ट हो जाएगा? ये सिंक होल दिख रहा है क्योंकि नीचे का जो पूरा सरफेस है, वो नीचे का सरफेस क्या है? वो सॉल्यूबल है। किसके साथ में? लाइमस्टोन जो है पानी के साथ में सॉल्यूबल है। तो इस तरह से ये आप देखोगे तो ऊपर क्या है? सर्कुलर शेप रहता है, और नीचे से फनल शेप जब बनने लगते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? वो वहां पे आपको ऐसे सिंक होल देखने को मिलेंगे बड़े। ठीक है, देखो सारी प्रोसेसेस एसोसिएटेड है, वहां पे सारी प्रोसेसेस एसोसिएटेड है। पहले ऐसा एक सिर्फ शैलो होल था, और जब नीचे से और सरफेस खाते चले गए पानी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऐसे सिंक होल डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, सिंक होल एक तरह से फनल टाइप होता है, ये चीज ध्यान रखना। आगे बढ़े।
सिंक होल हो गया, तो अ सिंक होल इज एन ओपनिंग, मोर और लेस ये सब कुछ बता दिया मैंने, साइज भी बता दिया। अब सिंक होल में देखो दो चीजें होती है, एक सॉल्यूशन सिंक होल होता है, एक कोलैप्स सिंक होल होता है। सॉल्यूशन सिंक होल क्या होता है पता है? सॉल्यूशन सिंक होल जैसे अगर आप देखोगे पानी आया, परकोलेट कर गया, मिला लिया जितनी मिट्टी को मिलाना था, मतलब जितने लाइमस्टोन को मिलाना था अपने साथ, और जमीन नीचे धंस सी गई एक तरह से, तो ये सॉल्यूशन सिंक होल हो गए। मतलब जो सॉल्यूशन बना कैल्शियम कार्बोनेट का और वाटर का, उससे जितना एक तरह से डिप्रेशन बैठा, जो सिंक होल बनना था वो बन गया। अब आगे अगर देखोगे ना इसी चीज को, तो इस सॉल्यूशन सिंक होल से कोलैप्स सिंक होल कैसे बनते हैं, तो अच्छे समझना, बुक में जो लिखे हैं शब्द उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको सीधा अपनी भाषा में समझाता हूं कोलैप्स सिंक होल कैसे बनेंगे। तो ये केस जो था, इस केस में देखो यहां पे आप जैसे देखोगे कि पानी मिलता जा रहा है, पानी मिलता जा रहा है और सॉल्यूशन सिंक होल बनेगा। लेकिन अब ये नीचे पहले से क्या था, एक तरह से केव थी। अब वो केव के कारण क्या होता है, रुको मेरे को बनाने दो, क्यों नहीं चल रहा है ये, ठीक है। तो अभी इसको हम समझते हैं सॉल्यूशन सिंक होल कैसे काम करता है। देखो एक मिनट, हाँ, सॉल्यूशन सिंक होल तो ऊपरी सतह पे काम कर रहा है, या फिर कह सकते हैं कि जो मिक्स हो रहा है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट पानी के साथ में, सॉल्यूशन सिंक होल हो गया। अब कोलैप्स की अच्छी कहानी है, ये अर्थ का सरफेस है नीचे, मतलब जैसे आप यहां खड़े हो, ठीक है, बोलते सर हमारे साथ ही हमेशा खतरा करवाते हो आप। अब समझो क्या आ रहा है, यहां पे पहले से ग्राउंड वाटर के कारण केव बनी है। आगे अभी नेक्स्ट वीडियो में आप केव पढ़ोगे कि केव भी बन जाती, जो पानी नीचे परकोलेट करके जाता है ना, वो पानी जब हॉरिजॉन्टली मूव करेगा तो क्या कर देता है, इतनी जगह को पूरा खोखला कर दिया, उसने केव बना दिया। अब ये यहां पे क्या है, सरफेस था अभी। अब क्या होता है कि जो सिंक होल थे, ठीक है, ये सिंक होल एक तो सॉल्यूशन सिंक होल है कि पानी मिलता चले गया और इस तरह से डिप्रेशन बनते चले गए। अगली चीज क्या होती है कि वो पानी परकोलेट करके जाता है, और ये केव के ऊपर का जो यहां पे कह सकते हैं पूरा लैंड सरफेस था, उसे क्या कर देता, अपने साथ मिला लेता है। मतलब यहां पे ये जो सॉल्यूशन क्रिएट होता है, मतलब पानी आया, पानी परकोलेट करके, यहां केव थी, ये केव के ऊपर का जो क्या था, एक तरह से कह लोगे फ्लोर था, वो भी क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पे आप सॉल्यूशन बन गए, पानी और कैल्शियम कार्बोनेट सब मिल गए आपस में, तो ये जो ऊपर का सरफेस पूरा क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता। तो उससे होगा क्या पता है, ये जब डिसॉल्व हुआ ऊपर का सरफेस, तो ये पहले से जो सिंक होल बना था ये और नीचे बैठ जाएगा, और नीचे बैठेगा तो नीचे कहां तक बैठेगा, एक केव है, तो केव उसको क्या कर देगी, और खोखला कर देगी। तो जैसे अगर आप समझोगे तो यहां पे क्या होगा कि ये पूरा का पूरा एक ऐसा सिंक होल बनेगा, कोलैप्स। कोलैप्स मतलब गिरना, तो धंस जाती है पूरी की पूरी जमीन, ठीक है, तो वो कोलैप्स सिंक होल बनते हैं। कोलैप्स सिंक होल और सॉल्यूशन सिंक होल को अगर आप डिफरेंशिएट नहीं भी करोगे, सिंक होल तो बोलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ध्यान रख लेना कि कोलैप्स सिंक होल में क्या होता है कि केव के कारण और एक तेजी से पूरा का पूरा नीचे पूरा धंसती है जो जमीन, तो वो कोलैप्स सिंक होल बनाती है, ठीक है। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना कि जो कोलैप्स सिंक होल होते हैं ना, उन्हें डोलाइन भी कहा जाता है। कोलैप्स सिंक होल को डोलाइन भी कहा जाता है। जो कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं भैया 4-5 बार अंडरलाइन कर लेना इस चीज को। इसी तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, कोलैप्स सिंक होल को क्या कहा जाता है, डोलाइन कहा जाता है। कास्ट टोपोग्राफी जो है फेवरेट पार्ट हो जाता है ज्योग्राफी में, ऐसे 1 नंबर के क्वेश्चन उठा के देने के लिए, जो क्लास 11th में वो भी ध्यान देंगे, और ठीक है। तो डोलाइन हो गई। अब क्या होता है कि क्वाइट ऑफन सिंकहोल्स आर कवर्ड अप विद सॉइल मेंटल एंड अपीयर एज शैलो वाटर पूल्स। अब यहां पे अच्छी चीज समझने वाली है क्या, कि कभी कभी क्या होता है पता है, कभी कभी जैसे आप देखोगे तो अब ये क्या हो रहा है कि जो सिंकहोल होते हैं, जैसे अभी सिंक होल है, ये सिंक होल में डिप्रेशन हो गया, अब यहां पानी भर जाएगा 1 मिनट के लिए, अभी गिरने से पहले देख लो, यहां पानी भर जाएगा पूरा, तो हमें क्या लगेगा, ये तो शैलो पूल है एक तरह का। हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये क्या है, ऐसे डिप्रेशन था सिंक होल का, हमें लगेगा, और नीचे देखना, हाँ नीचे क्या है, नीचे पूरा केव है एक तरह से, तो हम, और यहाँ पे पानी भर जाएगा, तो हमें लगेगा तो शैलो पूल है, चलो जाके डुबकी लगाएंगे। और हम अगर उतर गए उसमें तो क्या हो जाएगा कि नीचे आप जैसे देखोगे तो नीचे भी एक तरह से क्या है, कैविटी है, और नीचे जो कैविटी है तो वो कोलैप्स सिंक होल बन सकता है पूरा, तो हम यहां जाएंगे और वो नीचे धंस सकता है एक तरह से। तो जो दलदल बनते हैं वो दलदल इसी कारण से बनते हैं, जैसे यहां पे बताया गया है, एनीबॉडी स्टेपिंग ओवर सच पूल्स, अगर हम इसको स्विमिंग पूल समझ के कूदेंगे ना तो क्या हो जाएगा, ये दिक्कत हो जाएगी कि हाँ यहां तो आपको पूरा लैंड दिख रहा है, लेकिन वो लैंड नीचे भी धंस सकता है, कोलैप्स सिंक होल में कन्वर्ट हो सकता है। तो एनीबॉडी स्टेपिंग ओवर सच पूल्स वुड गो डाउन लाइक इट हैपेंस इन क्विक सैंड इन डेजर्ट, ठीक है। अंकल बियर गिल जो है ना, तो ये क्या कर रहे हैं, जो मशक्कत कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो क्या है, ये आप ये टिपिकल एग्जांपल किसका है, क्विक सैंड का है, जो रेगिस्तान में, डेजर्ट में इस तरह के क्या बन जाते हैं, आप जैसे दलदल बन जाते हैं। और इसी चीज को अगर आप जैसे देखोगे क्या कि जो डोलोमाइट या फिर लाइमस्टोन वाली टोपोग्राफी है, वहां पे भी ऐसे क्या बन सकते हैं, एक तरह से दलदल बन सकते हैं। आया ना समझ में? तो ये चीज ध्यान रखना है, ये कभी कभी छलावा हो जाता है। क्वाइट ऑफन सिंकहोल्स आर कवर्ड अप विद सॉइल मेंटल एंड अपीयर एज शैलो वाटर पूल्स, बट दोज शैलो वाटर पूल्स आर वेरी रिस्की टू गो, ठीक है, उनमें नहीं जाना आपको। अब बोलो हम कहां जा रहे हैं सर, आगे बढ़े। अब
देखो क्या क्या मैंने बता दिया आपको, हाँ सिंक होल बता दिया, पूल्स बता दिए। अब लेपीज और लाइमस्टोन पेवमेंट क्या है। अब आपको एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि शैलो होल्स, सिंक होल्स, ये सब आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, एक के बाद में एक कनेक्टेड रहते हैं। डो लाइन किसे कहा जाता है, तो जो कोलैप्स सिंक होती है, वाले सिंक होल जो क्या होते हैं, कोलैप्स, रूफ कोलैप्स के कारण बनते हैं, उन्हें डो लाइन भी कहा जाता है। अब इसी से जुड़ी हुई एक और चीज समझना कि सिंक होल आपने देखे, ठीक है, ये ऐसे सिंक होल रहेंगे बहुत सारे, ऐसे सिंक होल बन जाएंगे बहुत सारे। अब ये सिंक होल से जुड़ा हुआ रहता है उवालास या फिर वैली सिंक। वैली सिंक और उवालास कैसे आपस में जुड़े रहते हैं वो बताता हूं मैं आपको। तो क्वाइट ऑफन दी सरफेस रन ऑफ सिंपली गोज डाउन shallow and sinkholes and flows as underground streams and re-emerge at distance downstream through a cave opening। ठीक है, अब यहां पे क्या बहुत सारे नए नए शब्द आ गए, आप डर गए हो, लेकिन डरना नहीं है हमें। क्या होता है कि ये सरफेस था, ठीक है, ये सरफेस पे जैसे आप देखोगे तो ऐसे सिंक होल थे बहुत सारे। अब ये सिंक होल थे, पानी पर्कोलेट करता है, पानी नीचे से बहता रहता है, ठीक है, पानी नीचे से बह रहा है। यहाँ पे केव बनी है, कहीं पे केव की ओपनिंग भी होगी, कहीं पे जैसे मान लो सरफेस खत्म हो गया यहाँ पे, तो केव की ओपनिंग भी होगी, तो लोग क्या करते हैं इसके अंदर भी घूम के आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे कास्ट टोपोग्राफी अभी आगे और पढ़ेंगे हम, तो ऐसी केव्स भी होती है। फाइन, अब क्या होगा एक समय पर, जैसे अगर आप समझोगे कि ये सिंक होल कोलैप्स हो जाते हैं मान लो, ठीक है, कोलैप्स सिंक में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोलैप्स सिंक में कन्वर्ट होते हैं, तो इनका जो ऊपर सरफेस पे जो आपको ओपनिंग दिख रही थी वो भी बढ़ते जाएगी, सरफेस पे ओपनिंग भी बढ़ते जाएगी। तो ये जो सरफेस पे, जैसे ये पहले ऐसे सिंक होल थे अलग अलग, मान लो इस सरफेस पे ऐसे अलग अलग सिंक होल थे, लेकिन इनके आपस में जब क्या होती है, जब व्हेन दीस सिंक होल्स गोज हैंड इन हैंड, सब आपस में मिलते चले जाते हैं ना, तो आपस में मिलते चले जाएंगे और कोलैप्स भी होगी रूफ, तो एक तरह से ऐसी वैली सिंक बन जाएगी पूरी, कि आपस में पूरा कनेक्टेड है। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको क्या देखने को मिलेगी, एक तरह से लाइंस देखने को मिल जाएगी लाइमस्टोन की, बाकी एक पूरी वैली डेवलप हो जाती है। तो सारे सिंक होल जब आपस में जुड़ते चले जाएंगे, जब उनका सरफेस बढ़ता चले जाएगा, कोलैप्स होते चले जाएगा, तो वैली सिंक भी बन जाती है। ठीक है, ये यहां पे देख लो, ये सिंक होल थे, अब ये सिंक होल आपस में जब बढ़ेंगे तो आपस में जुड़ के क्या बन सकते हैं, वैली सिंक भी बन सकती है ऐसी। ठीक है, दिस टू दिस, समझ में आया। ये भी केस होता है व्हेन सिंक होल्स एंड डोलाइंस, ठीक है, डोलाइंस मतलब शैलो सिंक जो होते हैं, तो व्हेन सिंक होल्स एंड डोलाइंस ज्वाइन टुगेदर बिकॉज ऑफ स्लंपिंग ऑफ मटेरियल अलोंग द मार्जिन, तो उनका मटेरियल जो नीचे गिरते जाता है, सारे आपस में जुड़ जाते हैं, और ड्यू टू रूफ कोलैप्स ऑफ केव्स, या फिर केव्स की रूफ कोलैप्स हो गई है जैसा भी बताया था, तो लॉन्ग नैरो एंड वाइड ट्रेंचेस कॉल्ड वैली सिंक्स और उलावास फॉर्म। तो उलावास फिर क्या हो गया, एक इंपॉर्टेंट शब्द हो गया, अंडरलाइन कर लो 4-5 बार इसको, ठीक है, 2-4 कलर से अच्छे से किए, ध्यान रहे। उलावास हमने देखा है, ठीक है, उलावास के बाद में डोलाइन, जैसे ये शब्द क्या है, ऑन स्पॉट आप गेस नहीं कर सकते हो, जैसे हाँ सिंक होल से वैली सिंक जो है, तो ये समझ सकते हैं कि हाँ एक होल होगा, वैली में बड़ी होगी, लेकिन अब ये शब्द आ गया उलावास, तो पता नहीं क्या भूत प्रेत के नाम है उलावास। ठीक है, उस तरह से आपको क्या है गेस करने में दिक्कत जाती है, तो इसके लिए याद करना रहेंगे ये शब्द। उलावास बन जाते हैं ऐसे, उलावास क्या है, वैली सिंक हो गई। ठीक है, तो वैली सिंक्स को क्या कहेंगे, उलावास कहेंगे। अब आगे बढ़े, और तो देखो आपने क्या देखा कि हाँ सिंक होल्स, शैलो होल्स, उलावास, डोलाइंस, ये सारे आपस में कनेक्टेड है, केव्स भी आपस में कनेक्टेड है। अब एक अलग चीज आ जाती है लैपिस। अब लैपिस क्या होता है ये समझो, लेग पीस नहीं है, ठीक है, लैपिस। तो लैपिस क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द सरफेस ऑफ लाइमस्टोन इज ईटन अवे बाय दीज पिट्स एंड ट्रेंचेस, लिविंग इट एक्सट्रीमली इरेगुलर विथ अ मेज ऑफ पॉइंट्स, ग्रूव्स एंड रिजेस और लैपिस। ठीक है, तो लैपिस क्या है, एक तरह से जो पॉइंट्स है, रिजेस हैं लाइमस्टोन वाली टोपोग्राफी में, उन्हें कहा जाता है। इसे अगर ऐसे समझोगे तो अब क्या होता है कि पानी जो है, तो वो ग्राउंड वाटर, जैसे नीचे हमने क्या देखा, सिंक होल वगैरह ऊपर के सरफेस को नीचे से खा जाते हैं वो। ठीक है, वही चीज यहां पे हो रही है कि मोस्ट ऑफ द सरफेस ऑफ लाइमस्टोन इज ईटन अवे बाय दीस पिट्स एंड ट्रेंचेस, जो नीचे अंदर गड्ढे हैं वो क्या करते हैं, वो धीरे धीरे ऊपर के सरफेस का जो लाइमस्टोन है उसे क्या कर जाते हैं, खा जाते हैं। तो उस कारण से आपको ऐसे क्या देखने को मिलेंगे, ट्रेंचेस देखने को मिलेंगे, इस तरह के पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, ऐसी टोपोग्राफी जहां देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे अभी यहाँ का क्या होगा, यहाँ पिट होगा कोई, तो वो पिट क्या करते जाएगा, वो पिट इतने पूरे लाइमस्टोन को नीचे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, नीचे सबसिड होते चले जाएगा, धंसती चले जाएगी जमीन, और ऐसे ऊपर ऊपर ये जो पार्ट रह जाएंगे, इन्हें क्या कहेंगे हम, लैपिस कहेंगे। ऐसे जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो रहेंगे ना, उन्हें लैपिस कहेंगे सरफेस के ऊपर। तो लैपिस क्लियर हो गया ना। लैपिस क्या होता है कि जब जो नीचे के पिट्स है, नीचे के जो कह सकते हैं आप ग्राउंड वाटर है, वो ऊपर के सरफेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, व्हेन द सरफेस इज ईटन अप बाय दीस पिट्स एंड ट्रेंचेस। तो जो एक्सट्रीमली अनइवन टोपोग्राफी ऊपर रह जाती है बची हुई, उसे लैपिस कहते हैं। और यही लैपिस क्या होता है, दी लैपिस फील्ड में इवेंचुअली टर्न इनटू समवट स्मूथ, और यही लैपिस फील्ड जब क्या होती है, ऐसी स्मूथ हो जाती है। मान लो अभी आपको क्या दिख रही है, ऐसे कांटों की तरह दिख रही है ना, जब ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, वेदरिंग होती जाएगी। वेदरिंग समझते हैं ना, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, ये सारी चीजें काम करेगी, तो उससे क्या हो जाएगा, लैपिस कि जो पॉइंटेड पार्ट्स दिख रहे हैं ये क्या हो जाएंगे, सब राउंडेड हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे। तो इस तरह से लाइमस्टोन पावमेंट बन जाएंगे। ठीक है, लाइमस्टोन पेवमेंट्स
कन्वर्ट हो जाते हैं। लैपीज से जुड़ा है लाइमस्टोन पेवमेंट। समझ में आई सारी चीजें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जैसे केव्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अब एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हाँ ये सिंक होल थे, ये सिंक होल क्या हो जाएगा, सिंक होल में जैसे अगर आप जब देखोगे तो सिंक होल भी क्या होता है, एक तो सॉल्यूशन सिंक होल्स हो जाएंगे, दूसरे कोलैप्स हो जाएंगे कि पानी ने इस तरह से क्या कर दिया है, नीचे जो सॉल्यूशन बना है उसने अगर थोड़ा सा डिप्रेशन क्रिएट करा तो सिंक होल है। अब वही सिंक होल क्या हो जाता है, केव कोलैप्स के कारण, रूफ कोलैप्स के कारण पूरा नीचे धंस जाता है तो कोलैप्स सिंक होल्स हो जाते हैं। और वही कोलैप्स सिंक होल सब आपस में मिलते चले जाते हैं अगर एक दूसरे से, तो इस तरह से वैली श्रिंक्स बन जाते हैं। ठीक है, वैली श्रिंक्स बन जाते हैं। कोलैप्स सिंक होल्स को डोलाइन भी कहा जाता है। वैली श्रिंक्स बन गए हमारे। और उसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट शब्द जो था आपका ये उलावास था। तो वैली श्रिंक्स को क्या कहेंगे, उलावास कहेंगे। उलावास नहीं, उवालास। ठीक, क्या है, हाँ उवालास है। तो ये हो गया सारा। कुछ छूट तो नहीं रहा ना। लाइमस्टोन पेवमेंट और लैपीज सारी चीजें क्लियर है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे केव्स के बारे में। केव्स भी एक तरह का इरोजनल लैंडफॉर्म ही है। आधे से ज्यादा चीजें हम आपको यहीं पे समझा चुके कि जो पानी नीचे पर्कुलेट कर रहा है वो पानी जब वर्टिकली तो चलेगा, फिर जब हॉरिजॉन्टली मूव करेगा तो केव्स बना देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम केव्स के बारे में पढ़ेंगे कि हाँ ग्राउंड वाटर क्या करता है, केव्स भी बनाता है, वो भी एक इरोजनल लैंडफॉर्म है। मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से क्लास 4 से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।